महात्मा श्री सुशांत जी को प्रणाम अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करता हूं। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, हमने कल सुना था, उसी विषय की तरफ आगे बढ़ेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए सीधे विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। कल मैंने बताया था त्रिधा लीला। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहें, भेद न जाने कोई, नाम एक विध हो थे, लीला त्रिविध हो। कृष्ण तीन नहीं है, त्रिधा लीला, यानी कि लीला तीन प्रकार की है। अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग समय अवधि में कृष्ण जी के नाम और तन के माध्यम से लीला किया गया, अलग अलग शक्तियों के द्वारा। 11 साल 52 दिन तक अक्षरातीत की शक्ति प्रधान थी। हालांकि उसमें भी विष्णु भगवान की भी लीला पैरेलल चल रही थी साथ साथ में, और जो योग माया की शक्ति की भी लीला चल रही थी। हम देखते हैं इतने बड़े बड़े राक्षस आए, लेकिन कभी भी सुदर्शन चक्र नहीं मंगाया। जबकि उसके बाद में देखते हैं मथुरा द्वारका में तो महाभारत के युद्ध में जब भी जरूरत पड़ता है सुदर्शन चक्र तुरंत हाजिर कर देते। शिशुपाल का भी वध किया सुदर्शन चक्र से। यहाँ पर विष्णु भगवान की लीला भी साथ में चलती 11 साल 52 दिन तक, लेकिन प्रधानता है अक्षरातीत के आवेश की। उसके बाद 11 दिन गोलोक की शक्ति की प्रधानता है, 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा के, और उसके बाद 112 साल तक श्री कृष्ण जी विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण थे। इस प्रकार एक नाम और एक तन से अलग अलग शक्तियों ने लीला किया। मैंने शुरुआत में महेश्वर तंत्र में का प्रमाण दिया था। विष्णु भगवान जो लक्ष्मी जी से कहते हैं कि ययाति कुल जातस्य यदुराजस्य विश्वनि वासुदेवो भविष्यामि नामना कृष्णेति विश्रुत। कि विष्णु भगवान ने स्वयं लक्ष्मी जी को बोल दिया कि ययाति के कुल में, यदु राजा के वंश में मैं वसुदेव के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण नाम से जन्म लूंगा। गर्गाचार्य का प्रकरण भागवत का नंबर सहित मैंने बताया, व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी रखा होगा, कि गर्गाचार्य ने बताया कि तुम्हारा पुत्र पिछले 3 युगों में 3 रंग से जन्म लिया था, श्वेत, रक्त और पीत, सफेद, लाल और पीला रंग। इस जन्म में कृष्ण वर्ण में जन्म लिया, काले रंग में, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। काले रंग के कारण ही उनको श्याम कहा गया। अब परम धाम में सब सुंदर साथ अच्छी तरह से जानते हैं, सारे विद्वान अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रज और रास वाला कृष्ण परम धाम में नहीं है ना। ब्रज का स्वरूप, बाल स्वरूप काला रंग, वो तो परम धाम में होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। रास का स्वरूप जो किशोर स्वरूप है, और उसका भी श्रृंगार सब अलग है। तो रास का स्वरूप भी चौथी बहिष्ठ में है बेहद मंडल में, और ब्रज लीला 5वीं बहिष्ठ में, सब अच्छे से जानते हैं। परम धाम का जो स्वरूप है राज श्यामा जी हम बोलते हैं, उसके नाम के विषय में थोड़ा सा मतभेद चलता है, क्योंकि राज्य का नाम कृष्ण भी है ना। और भी जैसे श्री जी साहब या प्राणनाथ और जो भी दूसरे शब्द हैं या नाम हैं, वेदों के हिसाब से हम देखते हैं एकम सद विप्र बहुधा वदंती। एक सत्य परमात्मा को ज्ञानी जन अनेकों नामों से पुकारते हैं। प्राणनाथ जी ने वाणी में क्या कहा? जुदे जुदे नामे गाम ही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक। अलग अलग नामों से सिर्फ कृष्ण नाम की बात ही नहीं है। कुरान का मानने वाला अल्लाह ही बोलेगा, वो राज्य नहीं बोलने वाला, कृष्ण भी नहीं बोलने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अल्लाह बोले, है ना। वो
इंद्र मित्रम वरुणम अग्निम, इंद्र मित्र वरुण अग्नि। इसके अलावा और देखेंगे राम, शिव, ओम, ये जितने भी नाम है परमात्मा के लिए भी प्रयोग होते हैं और इस नाम के दूसरे देवी देवता भी है। जैसे कि हम देखते हैं राम, राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में लेटा, तीसरे राम का जगत पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। हम चौथा राम सबसे न्यारा है उसको मानते हैं, ठीक है, जो सबसे न्यारा है। लेकिन धारणा, कल मैंने बताया था, धारणा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। राम में कितना भी बोल दूं राम, आपको चौथे राम का स्मरण होगा ही नहीं। दशरथ के पुत्र राम का ही स्मरण होगा। राम शब्द बोलेंगे तो आपके दिमाग में जो छवि आएगी वो दशरथ के पुत्र राम की ही छवि आएगी। शिव शब्द शंकर भगवान के लिए भी प्रयोग करते हैं और शिव शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयोग करते हैं। परमात्मा को लागी पनी शिव शब्द प्रयोग दर्शन। शिव का मतलब क्या होता है? सबका कल्याणकारी परमात्मा। इसलिए जो वेदों का मंत्र है ना, ओम नमः शिवाय, यो मंत्र शंकर भगवान के लिए भी कई लोग प्रयोग करते हैं, पर जो आर्य समाजी हैं, वैदिक मत वाले हैं, वो कहते हैं शंकर भगवान के लिए नहीं है, परमात्मा के लिए ये मंत्र है ना। ओम नमः शिवाय ने, शिवाय ने सबका कल्याणकारी जो परमात्मा है उसके चरणों में नमन करते हैं। गणपति ने समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी जो है उसको गणपति कहते हैं। राम का मतलब सभी योगियों के हृदय में रमण करने वाला। ओम मतलब सर्वरक्षक परमात्मा। कृष्ण मतलब आकर्षण से युक्त जो है। अब यहाँ कृष्ण नाम जो है विष्णु भगवान ने कह दिया मेरा नाम होगा, तो चूंकि सबसे पहले परमात्मा संसार में आए कृष्ण के तन में, इससे पहले नाम की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो परमात्मा संसार में आया ही नहीं, परमात्मा का ज्ञान संसार में कभी आया नहीं, तो नाम की भी जरूरत नहीं पड़ी कभी। क्योंकि जितने भी परम धाम में संबोधन, वहां पर की भाषा ही अलग है, पहले समझो। जो भी शब्द हम बोलते हैं सब संबोधन है। संबोधन मतलब प्रेमवाचक शब्द हैं, कुछ है सत्तावाचक शब्द, जैसे पिया वाला। तो नाम कोई भी हो सुंदर साथ जी, लेकिन सबसे जरूरी चीज है उस नाम से परमात्मा का स्मरण होना चाहिए, राज्य का स्मरण होना चाहिए। अब मैं जैसे बताया कृष्ण नाम बोलूंगा तो ब्रजरास वाले स्वरूप का स्मरण होगा। यदि मैं कहूंगा प्राणनाथ तो महाराज ठाकुर के तन का स्मरण हो जाता है। तो इसलिए राज श्यामा शब्द सबसे उचित है। राज श्यामा शब्द से मात्र राज्य का ही स्मरण होता है। तो इसमें कुछ प्रमाण भी रखूंगा मैं। जो श्री जी साहेब शब्द तारतम में कब आया, कैसे आया, ये भी प्रश्न रहता है। हालांकि ये विषय बात का था, फिर भी क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में सुंदर साथ जी ने प्रश्न रखा था, इसलिए मैं, और सब विषय में थोड़ा थोड़ा लगेगा, 2-2 मिनट, तो देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, हस्तलिखित स्वरूप साहब हम जितना भी समाज में फैला हुआ है, बहुत सारे स्वरूप साहब मैंने भी चेक किया, निज नाम से जी साहब जी कई जगह लिखा हुआ है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि श्री जी साहब जी शब्द से भी किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वरूप साहब में है, भले कितने साल पुराना भी हो। और वाणी में भी हम देखते हैं, वाणी वितक में रोशनी पार के पार की दई साहेब नाम धराए। ये देखिए निज नाम से जी साहब जी। जैसे मैंने बहुत सारे जितने संपर्क में आए, बहुत सारे का फोटो खींचा, बहुत सारे का नहीं खींच सका। ये देखिए निज नाम से जी साहब जी, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो सुंदर साथ जी, ये फिर भी मैं कृष्ण नाम का विरोध भी नहीं करता हूँ। श्री जी साहब जी भी बोलने में कोई बुराई नहीं है,
लेकिन नाम जो भी बोलते हैं स्मरण अक्षरातीत परब्रह्म का होना चाहिए। और ये जो है प्राणनाथ जी के साथ में रहने वाले सुंदर साथ ने वाणी का जो मंथन था उसके आधार पे, और प्राणनाथ जी के समय में जैसा वातावरण था इसके हिसाब से ये देखिए, निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत। तो जैसे आप भी देखिएगा जहां भी हस्तलिखित स्वरूप साहब का आपके शहर में नगर में, वहां जाके चेक करिएगा, ये बहुत सारा है। तो उस विषय में मैं अभी सारा दिखाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। तो अब आते हैं विषय जो है, दूसरा एक विषय है किरंतन का 127वां प्रकरण है। पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता। वो साधारण सी बात है सुंदर साथ जी, इसमें कोई चुपाई गलत भी नहीं है, प्रकरण भी गलत नहीं है, लेकिन बात क्या कही जा रही है उसको समझना जरूरी है, कब किससे कहाँ क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मुख से श्री कृष्ण नाम लेना, पर नावे तोले एक ने, तुलना में नहीं आता। मुख से एक बार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे तो वो किसकी तुलना में नहीं आता है? वो नीचे देखिए, कोट करो नर मेघ अश्वमेघ अनंत। यहाँ पर संसारिक कर्म कांडों से तुलना किया जा रहा है, सुंदर साथ की रहनी से तुलना नहीं कर रहे। सुंदर साथ की रहनी बहुत उच्च कोटि की बात है, वाणी मंथन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे। चितवनी करने की जरूरत नहीं है, 25 पक्ष का चर्चनी चितवनी इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे। यहाँ पर संसारिक कर्म कांडों से तुलना कर रहे हैं। उस समय में जो हिंदू धर्म की स्थिति थी, पौराणिक धर्म की, बहुदेव पूजा, कर्मकांड, देवी देवताओं की पूजा, इतने सारा आज भी चलता है, और तरह तरह के कर्मकांड, दिखावा, ये सब जो चलता है उससे तुलना कर रहे हैं कि कोट नर में यज्ञ कर लो अश्वमेघ अनंत, अनेक धर्म धरा विखे तीर्थ वास वसंत। तीर्थ वास जाए, आश्रमों में जा करके, तीर्थों में जाकर के वास कर लो, सिद्ध करो साधन, विप्र मुख वेद वदंता। पंडित चाहे कितना भी मुख से संस्कृत और वेदों का पाठ कर ले, उच्चारण कर ले, सकल क्रिया सु धर्म पालता, दया करो जीव जंत। देख रहे हैं सुंदर शाह जी, यहाँ पर हम हिंदू पक्ष को कह रहे हैं। अब जैसे सनंद में जाएंगे जहाँ कुरान के विषय में बातचीत है, वहां तो मोहम्मद साहब का गुणगान कर रहे हैं कि लाले लाल कहावते हो गए सब जरद, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। जहां पर भी जिसका जिस विषय का जिन लोगों को समझा रहे हैं उस हिसाब से कर्म कांड और बहुदेव पूजा, ठीक है ना। व्रत करो विद न सती था सिलवंता, वेक धरो साध संतना, गनानी गनान कथंता, तपसी बहुविध देह दमो, सर्वाद अंग दुख सहनता। इसकी तुलना कर रहे हैं, वो भी ऐसे मुख से कृष्ण नाम लेने से नहीं, सच्चे दिल से, निष्काम भावना से और सच्चे प्रेम से, सच्चे दिल से प्रेम पूर्वक जो है नाम लेंगे कृष्ण का, जैसे गोपियों के समान निष्काम भक्ति के मार्ग में चलेंगे, उसकी तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर सुंदर वाणी मंथन की जरूरत छै ना, इस तो बनु भाई को छै ना, ये सतवाणी मत के ले जो इनको सार कहा गया। वाणी मंथन जरूरी है, चितवनी उससे भी ज्यादा जरूरी। और वाणी मंथन चितवनी के अलावा सुंदर साथ की सेवा भी जरूरी। तो ये सुंदर साथ की रहनी के और भी बहुत सारी बातें आती हैं वाणी में, तो सुंदर साथ की रहनी से इसका कंपैरिजन नहीं है। इसलिए यहाँ पर बहुदेव पूजा और कर्म कांड से तुलना करते हुए एक और प्रकरण है, ये देखेंगे। बिना श्री कृष्ण के जेती मत सो तू जानियो सब कुमत। अब यहाँ पर प्रसंग और स्थिति नहीं देखते हैं, यहाँ पर भागवत का रेफरेंस से परीक्षित पूछियो प्रश्न सुखजी मोको कहो वचन। सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद है, बातचीत चल रहा है, भागवत का रेफरेंस लेकर के यहाँ पर समझाया जा रहा है कि भागवत में पूर्व परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से प्रश्न किया था, 14 वन में बड़ा कौन, उत्तर दो मुझे कर। तो यहाँ पर सुखदेव जी बोला, सुखदेव जी ने क्या कहा यहाँ पर, और बड़ी मत क्या है, देखिए। भागवत आपने कभी पढ़ा सुना होगा या ध्यान से पता नहीं क्या सुना होगा, लेकिन मैंने जो पढ़ा भागवत में उसका सार क्या है
गोपियों ने जिस प्रकार प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग अपनाया, वही मार्ग अपनाओ, उसमें निर्देश है। गोपियों के समान घरों बैठे सहज परमात्मा को प्राप्त करना है, तो गोपियों के समान वो लोग कोई तपस्या नहीं किए, कोई जंगल में नहीं गए, लेकिन घर बैठे कैसे कृष्ण के प्रति जो प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग अपनाया है, उस प्रेम लक्षणा भक्ति को श्री कृष्ण जी से प्रेम उपजा, श्री कृष्ण जी के प्रति गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग। यहाँ पर कुमत किसे कह रहे हैं? कर्म कांड और बहुदेव पूजा को कुमत कहा गया है, और बड़ी मत कहा गया है गोपियों के समान जो प्रेम लक्षणा भक्ति की बात है। सुंदर जी इसके चौपाई प्रसंग सब चीजें देखते हुए आगे चलते हैं, स्पष्ट हो जाता है। और ये जो प्रकाश हिंदुस्तानी और प्रकाश गुजराती की चौपाई भी देख लेते हैं, थोड़ा सा है ये प्रकरण, आगे पता चल जाएगा कौन सा नंबर है ये है 33वां प्रकरण। श्री भागवत अनुसार प्रकरण का नाम क्या है? श्री भागवत अनुसार, गुजराती है, प्रकाश गुजराती। इसमें भागवत का सार क्या है बताया? सबसे पहले नयु माह अध्याय 35 जे ब्रज लीला की दी जगदीश। 90 अध्याय हैं 10वें स्कंद में, उसमें से 35 अध्याय में ब्रज और रास लीला का वर्णन है। उसके बाद द्वारिका वाले कृष्ण का वर्णन है। तो उसमें से अपना काम का जो ब्रज ब्रह्म लीला से संबंधित बातें किसमें है? ब्रज और रास लीला में। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? जे ब्रज लीला की दी जगदीश, जगदीश वचन एने न कहवाए, एम न कहूं तो विगत केम था। क्योंकि क्या कह रहे हैं, देखिए जगदीश जो शब्द है विष्णु भगवान को भी कहते हैं लोग, जय जगदीश हरे। और जगदीश का शाब्दिक अर्थ लेंगे तो जगत का ईश, यानी कि परमात्मा के लिए भी प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं ते माटे हूं कहूं एम, नहीं तो रामत जे की थी श्री कृष्ण। क्योंकि वो चाहे जगदीश शब्द हो चाहे कृष्ण शब्द हो, लोग दुनिया वाले वो शब्द जो है विष्णु भगवान के लिए भी प्रयोग करते हैं। क्योंकि दुनिया वालों का मानना है कि ब्रज रास लीला में विष्णु भगवान ने ही ब्रज रास लीला किया था, ऐसा दुनिया वालों का मानना है। इसके लिए कह रहे ते माटे में हूं कहियो एम, नहीं तो रामत जे की थी श्री कृष्ण, ये नाम नु तारतम में केम कहवा। ये नाम, इस नाम का तारतम, ये गुजराती का मैं है सुंदर साथी, इस में का मतलब है मैं। इस नाम का तारतम कैसे कहा जा सकता है? मैं केम कहवाए, साथ संभारी जुवो जीव मैं अपने हृदय में विचार करो। क्योंकि शब्द जो है ये चाहे जगदीश हो चाहे कृष्ण शब्द हो, ये राज्य के लिए प्रयोग करना दुनिया वाले विष्णु भगवान के लिए भी प्रयोग करते हैं। स्वयं विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को बताया भी कि मैं कृष्ण नाम से जन्म लूंगा। अब यहाँ पर इसी प्रकरण में जब आगे जाते हैं, सेम यही प्रकरण की बातें, ये देखिए 33वां प्रकरण है। तो हाँ, ये 35 अध्याय में से क्या कहा? फिर 5 अध्याय रास लीला के जो 5 अध्याय हैं, उस 35 अध्याय का सार 5 अध्याय है रास लीला का। और उस रास तनुसार तुमने कहूं, रास के जो 5 अध्याय हैं उसका भी सार तुमको कहते हैं। तेता अपनु तारतम थे। तारतम वाणी में या मंत्र की बात नहीं है सुंदर शाह जी। तारतम शब्द वाणी में जहां भी आया है तो तारतम ज्ञान, ज्ञान की बातें। यही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे, निर्विखी काया करे जागे जीव करारे। ये मतलब तारतम का रस क्या है? मतलब वाणी का जो शब्द है, वाणी का ज्ञान है, यही रस तारतम का। चढ़िया जहर उतारे, मन से माया का जहर उतार देता है। लेकिन लोग क्या किए सुंदर साथ अज्ञानता में, ले कागज में तारतम मंत्र लिखो, पानी में घोल करके पी जाओ। यही रास्ता तारतम का चढ़िया जहर उतारे। कहाँ तुम जो माया का जहर हृदय से उतारने की बात है, कहाँ पानी से स्याही घोल कर पीने की बात है इसमें। तो यही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे, निर्विखी काया करे
जागे जीव करारी, जागे जीव जागृत हो जाता है। इसी तरह से तारतम शब्द वाणी में जहां भी ये देखिए, ये फल सार तणो तारतम, तारतम इसका जो सार है तारतम है। तारतम का सार क्या है? अपना जहां बसे छे अपना आधार। हमारे प्रीतम धाम धनी कहाँ पर रहते हैं, है ना? क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम में रहते हैं, इसमें कोई डाउट है किसी को? क्षर अक्षर से परे, हद बेहद से परे दिव्य परम धाम में हम भी रहते हैं, हमारे प्रीतम भी वहीं रहते हैं। लेकिन कृष्ण जी कहाँ रहते हैं? नाम तत्व कही श्री कृष्ण जी, जे रमे अखंड लीला रास। चौथी बहिष्ठ में जहां रास लीला अखंड है, वहां पर नाम तत्व कृष्ण कहा गया। देखिए फिर इसका शाब्दिक अर्थ ऊपरी ऊपरी बस नहीं, ऊपर नीचे देखिए इसमें, घर श्री धाम अने श्री कृष्ण, हमारा मूल घर कहाँ पर है और श्री कृष्ण जी के अंदर किस शक्ति ने लीला किया था, वो लीला आज कहाँ अखंड है और हमारा घर कहाँ पर है। बस ये शब्द लगा करके फिर एक चौपाई में ही सारा वाणी का सारा आ गया, तो फिर बाकी चौपाई की जरूरत ही क्या है? पूरा परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी देखिए सुंदर साथ जी, कहीं पर भी राज्य को कृष्ण नहीं कहा गया। श्याम शब्द का मैंने बताया था, कृष्ण जी को श्याम क्यों कहा गया था? काले रंग के कारण कहा गया। तो ब्रज परमधाम में राज्य का रंग काला नहीं है, वहां पर कुछ और कारण है, दोनों स्वरूप अलग है। तो ये फल सार तणो तारतम। अब इसी का देखिए सुंदर सा सेम, ये जो चौपाई है ये गुजराती की चौपाई, प्रकाश गुजराती की, इसका हम देखते हैं प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाई। ये देखिए, अब कहूं इन रास को सार, जो तारतम वचन है निर्धार। इस रास का जो सार क्या है? तारतम के वचन। वहां पर मैंने बताया था ना, सब क्या बोलेंगे? रास का सार है तारतम मंत्र। मंत्र की बात ही नहीं है यहाँ पर, ज्ञान की बात है। जो तारतम वचन है निर्धार, तारतम सार जागनी विचार, और तारतम का सार क्या है? जागनी। आत्म को मूल स्वरूप की पहचान हो, निज घर की पहचान हो, सबको अर्थ कर निवार। तारतम के द्वारा समस्त धर्म ग्रंथों का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा सुंदर साथ जी। निराकार के पार, ये देखिए यहीं पर था ना वो, घर श्री धाम अने श्री कृष्ण। निराकार के पार हमारा घर श्री धाम है। वहां पर जो परब्रह्म का मूल स्वरूप है उसकी पहचान, तारतम को जागने भविष्य, अपने मूल स्वरूप की, मूल घर की पहचान हो जाना सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर विष्णु भगवान को भी कृष्ण बना बना देते हैं, पांचवी बहिष्ठ में भी कृष्ण, चौथी बहिष्ठ में भी कृष्ण, परम धाम में भी कृष्ण। भाई सभी जगह बस सबका चेहरा एक ही जैसा है, सारे कृष्ण का चेहरा एक जैसा है, सारी कृष्ण की लीला एक जैसी है। जो माथे पर नाम लिखा है कि ये बैकुंठ का, वो बैकुंठ में कोई कृष्ण नहीं है, विष्णु भगवान है चतुर्भुज स्वरूप, और साथ में लक्ष्मी जी हैं। यदि कृष्ण होते तो राधिका जी भी होती। उसी तरह परम धाम में भी कोई राधिका जी नहीं है, कोई कृष्ण नहीं, समझिए उसको आप मूल स्वरूप अक्षरातीत को पहचान करना आवश्यक है। उसके बाद आप जिस नाम से पुकारो कोई आपत्ति नहीं, प्राणनाथ जी ने नाम का बंधन नहीं किया। और कोई मंत्र जादू नहीं होता कि एक लाइन का मंत्र सुंदर शाह जी जप करके परम धाम पहुंच जाएंगे, बहुत बड़ी गलत फहमी है। वाणी को समझे बिना, मूल स्वरूप निज घर परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी को समझे बिना, बूझे बिना परम धाम आत्म कभी जागृत हो ही नहीं सकती। यहाँ कह रहे हैं तारतम सार जागनी विचार, है ना? क्या है? निराकार के पार तारतम को जागनी विचार। तारतम का सार क्या है? जागनी है। और जागनी का मतलब क्या है? निराकार के पार अक्षर पार घर अक्षरातीत, इसको कह रहे हैं घर श्री धाम। कृष्ण के तन में कौन सी शक्ति ने आके लीला किया था, आज तक किसी को पता ही नहीं था। सब सोच रहे थे विष्णु भगवान ने किया है। कौन शक्ति ने आकर लीला किया? या कृष्ण का स्वरूप परम धाम से साक्षात कृष्ण जी आ गए? क्या राज्य सिंहासन से उठ करके आ गए? तो सिंहासन खाली हो जाएगा। अब देखिए सुंदर शाह जी, अभी सुंदर शाह जी ने जो शब्द प्रयोग किया था, चेतो सबे सतवादियो, सुनियो सो सतगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगटिया प्रमाण। प्रभु जो है दुनिया वालों के लिए सुंदर साथ जी, आप प्रभु शब्द बोल करके अपने आप को जीव सृष्टि की कैटेगरी में ला रहे हैं। प्रभु शब्द का प्रयोग नहीं करने का कभी भी। धनी, पिया, वाला, यही शब्द का वाणी में प्रयोग किया गया है। प्रभु शब्द जो है सत्तावाचक है,
सत्तावाचक शब्द का प्रयोग जो है जीव सृष्टि कर सकती है, ब्रह्म सृष्टि कभी भी नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार अब हम जो है ये जो कि प्रश्न आया था ग्रुप में वो मैंने आपको बताया है। तब अभी तक का चर्चा प्रारंभ करने जा रहा हूं मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। ब्रज रास दो अखंड, कर चेतन बुद्धि फिरे मन। ए ब्रह्मांड तीसरा, जहां मोहम्मद आए रोशन। जहां मोहम्मद आए रोशन। रास लीला खेल के आए बरारब में। तहाँ बात सब जाहिर करी, चलिया मार्ग इनसे। चलिया मार्ग इनसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यार सुंदर सा जी, रास लीला खेल के आए बरारब में। मैंने बताया था कल रास लीला खेली गई थी केवल ब्रह्म में, अखंड हुई सबलिक ब्रह्म में। तो ये कोई बिल्डिंग नहीं है कि उधर से ऊपर से उठा करके नीचे ले आया जाए। देखिए जो चुपाई देखते हैं, ये कलश हिंदुस्तानी की 20वें प्रकरण की 25वीं चुपाई है। या ठोर लीला करके हम घर आए सब मिल। केवल ब्रह्म में आनंदकारी योग माया में हमने रास लीला खेला और वापस घर चले गए। या इंड कल्पांत करके फिर अखंड किए मैंने दिल। रास का भी जो नित्य वृंदावन था केवल ब्रह्म में, उसका भी कल्पांत हो गया, यानी कि वो भी लय हो गया। फिर अखंड किए मीने दिल। सबलिक ब्रह्म में अखंड हो गया, क्योंकि वो चल रहा था लाइव और ये है रिकॉर्डिंग। जब परम धाम में उठे तो सपना के समान जो देख रहे थे वो सपना खत्म हो गया ना। जो रासलीला हम सपने के समान देख रहे थे वो सपना खत्म हो गया। अब उठने के बाद अक्षर ब्रह्म ने उठने के बाद जो रासलीला याद किया और ब्रज लीला याद किया, ब्रज लीला सो बांधी सूरत, अपना ध्यान जो ब्रज लीला का स्मरण किया, तो स्मरण करने से ब्रज रासलीला दोनों उसके चित्त में अखंड हो गई। चढ़ जाना मतलब अखंड हो जाना। इसलिए ये अब आगे चलते हैं। ये सब हमने कल देखा था। ब्रह्मलीला ढांपी हती अवतारो दरमियान, फिर आए कि अपनी प्रकट करी पहचान। अब यहाँ पर जब जागने की लीला होगी तब वहां पर अपनी वास्तविक पहचान प्रकट करते हैं कि मैं कृष्ण के तन में मैं आया था। अक्षरातीत पर ब्रह्म स्वयं कह रहे हैं मेराज ठाकुर के तन के माध्यम से वे अक्षरातीत प्राणनाथ कह रहे कि मैं ही ब्रज लीला में, रासलीला में कृष्ण के तन में मैंने ही लीला किया था। फिर आए के अपनी प्रकट करी पहचान। लोग क्या समझते कि विष्णु भगवान ने लीला किया था। कल मैंने एक दृष्टांत बताया था, थोड़ा सा बाकी रह गया था उसमें, गाड़ी वाला दृष्टांत। राष्ट्रपति की गाड़ी बताया था, याद है सुंदर शाह जी? गाड़ी में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी बैठे हैं, एक स्थानीय अधिकारी कलेक्टर भी बैठा हुआ है, एक कमांडो है और एक ड्राइवर है, 4 लोग हैं ना। अब उसमें से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो वो उतर गया, उसके साथ में कमांडो भी उतर गया और कलेक्टर भी उतर गया। अब ड्राइवर गाड़ी को लेकर पार्किंग करने जा रहा है।
तो अब क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति की गाड़ी के फूल बरसाएंगे तो राष्ट्रपति तक पहुंचेगा वो फूल? है ही नहीं, देखने वाला का अंदर कोई है ही नहीं। अब लास्ट में ड्राइवर ने क्या किया, गाड़ी को रख दिया, ड्राइवर भी निकल गया, गाड़ी को पार्क करके किनारे खड़ा कर दिया। अब अंदर ड्राइवर भी नहीं है, सिर्फ गाड़ी है। तो लोग क्या है कि अभी गाड़ी के पीछे पड़े हुए। ब्रज रास लीला का सुख लेना, सुंदर साथ जी मना नहीं कर रहा हूं मैं, शुरुआत की बातें हैं, फिर भी फाइनली तो परम धाम के स्वरूप लीलाओं में डूबना है। लेकिन शुरुआत में ब्रज रास लीला का जो चिंतन करना भी है, तो कैसे करना है कि हमने लीला किया था, हमने किया था लीला, लेकिन किया था वो हो गया पास्ट टेंस। अपने शादी का वीडियो देख करके फिर वापस उस वीडियो में थोड़ी हम हैं। अब वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिया शादी का, अब वो सीडी को प्ले करके टीवी में या कंप्यूटर में देख रहे हैं शादी का, अपने ही खुद की शादी का वीडियो देख रहे हैं। उस वीडियो में कौन है? हमारी लीला है, लेकिन वो हमारा एक, ये तो चलो हमारी शादी थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि नाटक, पिक्चर में अमिताभ बच्चन एक पिक्चर में बन गया इंस्पेक्टर विजय, और को पिक्चर में क्या क्या बने, डॉन बन गए। एक में इंस्पेक्टर बना, दूसरे में डॉन बन गए। तो बॉम्बे में कौन मिलेगा, इंस्पेक्टर विजय मिलेगा कि डॉन मिलेगा? अमिताभ बच्चन तो मिलेगा ना बॉम्बे में। बोलेंगे इंस्पेक्टर विजय कहां पर है, खोजते और बॉम्बे में नहीं मिलने वाले। डॉन विजय, डॉन कहां पर है, बोले डॉन मूवी बहुत फेवरेट, अभी पता नहीं सबने देखा कि नहीं देखा, लेकिन तो बहुत पुरानी मूवी है। कोई भी कलाकार आप देखेंगे, हमने वहां पर एक तन धारण किया, एक रूप धारण किया। यदि देखिए, परम धाम से हम नहीं आए, राज्य से हमारी सख्या वहीं पर बैठे हैं तब से अब तक। हमारा भी मूल स्वरूप क्या, देखिए, रास में हम गोपियां बन गए थे ना, ब्रज लीला में, ब्रज लीला में हम गोपियां बन गए थे। अब यहाँ पर ये जागनिक ब्रह्मांड में ये सा तन मिल गया है, तो परम धाम में क्या है, परम धाम में ना गोपियां हैं न ही ये शरीर है। गोपियों का भी कैसा शरीर था, शादीशुदा थी गोपियां, 22-25 साल, 30 साल, 25 साल, ऐसा सबके एक एक दो दो बच्चे हो चुके थे। सबको लेके चलना है क्या परम धाम, सुंदर साथ जी? अब देखिए यहाँ पर अरब की लीला आप ध्यान से समझेंगे सुंदर साथ जी। ब्रज रास लीला का बाद में कभी और समय आएगा और स्पष्टीकरण होते रहेगा थोड़ा थोड़ा। अब चलते हैं रास खेल के आए बरारब में, ये देखिए। तो इसलिए मैंने कल बताया था गुरु ग्रंथ साहिब का, पार जात गोपी ले आया, वृंदावन में रमण किया। गुरु नानक जी ने एकदम क्लियर कर दिया, ले पहने नीले वस्त्र तुर्क पठानी अमल किया। जो अरब में बसरी सूरत मोहम्मद साहब कहते हैं, उनके तन का नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, पिताजी का नाम था अब्दुल्ला और उनको मोहम्मद नाम था उनका। और मुस्तफ़ा भी बोलते हैं, मुस्तफ़ा भी जो शब्द है, मुस्तफ़ा का अर्थ होता है उस्ताद। इस भाव से वो भी एक उनका प्रचलित शब्द है। बहुत सारे नाम है उनके, नाम की तरफ नहीं, हम काम की तरफ ध्यान देंगे। ये चौपाई मैंने बताया था कल, पार जात गोपी ले आया, वृंदावन में रमण किया, है ना। गोपियों को रासलीला में ले जा करके, वृंदावन में ले जाकर रासलीला रमण किया, ले पहने नीले वस्त्र। रासलीला के पश्चात अरब में वो शक्ति आई, वहां पर नीला वस्त्र पहन के तुर्क पठानी अमल किया। अब देखिएगा जरा, ब्रज रास खेल के आए बरारब श्याम, कौन आया? ब्रज और रासलीला खेलने के बाद अरब में कौन आया? बरारब यानी कि अरब की धरती पर कौन आया है यहाँ पर? तो बोलेंगे श्याम लिखा था, कृष्ण आ गए अरब में। तो बोलेंगे कि देवचंद जी के तन में कृष्ण है और देव मेरा ठाकुर के तन में देवचंद्र। तन के अंदर तन नहीं जाता सुंदर साथ।
ध्यान से समझिए। बाप फारस रूम अरब का कहिया फरमान श्याम। कुरान में नूह नबी के 3 बेटे का नाम आता है, श्याम, हाम, हिसाम, याफिस। हिसाम भी कहते हैं, याफिस भी कहते हैं। श्याम, हाम और याफिस। तो ये कुरान का वर्डिंग है। नूह नबी वसुदेव जी को कहा गया, उनके बेटे का नाम श्याम कहा गया। तूफान के पहले वो ब्रज में थे, तूफान के पश्चात अरब हो गया। फुरमान ल्याए वास्ते रसूल धराए नाम। इस बार क्या कुरान का ज्ञान लेकर के आए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, रसूल पड़ गया। स्वरूप वही है सुंदर साथ जी। श्याम का मतलब यहाँ पर राज्य, ब्रज रासलीला में जो शक्ति थी या जो राज्य महाराज आविष्ट रूप से विराजमान थे, वो राज्य महाराज अरब में आ गए। देखिए तन के अंदर तन, बेसिक सोर्स है परम धाम। मूल स्वरूप जो है मूल मिलापी में विराजमान है। वहीं से ब्रज में शक्ति आई थी, वहीं से रास में आई थी, अब वहीं से शक्ति आ गई अरब में। लेकिन कंटिन्यूटी के लिए क्या कह दिया, रास लीला खेल के उसके बाद संसार में अरब में मोहम्मद साहब के तन में वो शक्ति आई। श्री कृष्ण जी ब्रजरास में पूरे ब्रह्म सृष्टि मन काम। ब्रजरास लीला में ब्रह्म सृष्टि की इच्छा पूर्ण किया, उनको सुख प्रदान किया। हालांकि दुख भी बहुत हुआ सुंदर साथ जी। ब्रजरास लीला में वियोग का बड़ा दुख सहन किया, इसलिए तो कहा था कि उस घर ले चलो जहां कभी भी जुदागी ना हो। तो क्या करें, सोई स्वरूप ले आया फरमान। स्वरूप पर ध्यान दीजिए। उनके तन में जो शक्ति थी राज्य की, उसको स्वरूप कहते हैं। स्वरूप अंदर में जो शक्ति, उसको स्वरूप कहते हैं, ऊपर ये रूप है, तब रसूल कहलाया श्याम। तो यहाँ पर जो रसूल कहला दिया राज्य महाराज। अब यहाँ पर 2 बातें देखिए, ब्रजराज खेल के आए बरारब श्याम। यहाँ पर कृष्ण के अंदर जो शक्तियां थी, सारी की सारी शक्तियां अरब आ गई, ऐसा भी नहीं है। श्याम शब्द से केवल राज्य का यहाँ पर लिया जाएगा, यानी कि राज्य का जो साविश था वो अरब में आया। लेकिन वहां पर जो अक्षर की आत्म या गोलोक की शक्ति या योग माया की शक्ति या विष्णु का जीव आदि जो भी थे, वो भी सारे अरब में आ गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राज्य महाराज अरब में आए, है ना। इससे भी देखिए पूरे ब्रह्म सृष्टि मन का ब्रजरास लीला में ब्रह्मात्माओं का इच्छा राज्य ने पूर्ण किया था, अक्षर की आत्म ने पूर्ण नहीं किया था। सोचिए सुंदर जी, जो सलियों खींचकर तब चित चौक भई अक्षर। यदि कृष्ण अक्षरातीत है तो फिर जोश खींचने वाला क्या होगा। कृष्ण यदि परब्रह्म है तो जोश खींचने वाला कौन है फिर। मूल मिलावे जो मूल स्वरूप है, इसलिए कीर्तन में कहा गया, मूल ना लेवे मायना ले तुपली देखा देख। असल स्वरूप को छोड़ के पूजे उनका भेद। यहाँ पर भेष है, कृष्ण बाकी बिहारी मोहम्मद देवचंद्र मेहराज ठाकुर, ये सब भेष है सारे का सारा। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी भेष यहाँ पर धारण किए गए तन है। मूल स्वरूप परम धाम में है, वो कैसा है वाणी में वर्णन किया सागर श्रृंगार ग्रंथ में। तो मूल स्वरूप को छोड़ करके इस संसार में जो तन धारण किया उसको पड़े गए, वो छूटता नहीं। सोई स्वरूप ले आया फरमान, तब रसूल कहलाया श्याम। ब्रजरास लीला में जो राज्य का जो सावेश था कृष्ण के तन में, वो यहाँ पर अरब में आया। कृष्ण का तन कहाँ आएगा, वो तो कालमाया का तन कालमाया के साथ लय हो गया, रासलीला का तन रासलीला के साथ लय हो गया। अब दोनों लीलाएं स्मृति के रूप में, मेमोरी के रूप में अक्षर के हृदय में अखंड है। यहाँ पर देखेंगे ये सोई स्वरूप ले आया फरमान, तब रसूल कहलाया श्याम। अब अरब में कई लोगों को, जो सुंदर साथ जी को बड़ा दिक्कत होता है, ये उसको इसमें उसको काय के लिए जिक्र करते हैं, या मोहम्मद साहब को क्यों इतना महत्व देते हैं, या मोहम्मद साहब को परमात्मा नहीं कह सकते हैं, इस तरह की बात भी सुनने में आती है। और लोग जो है, जब कृष्ण के तन में भी राज्य और मोहम्मद के तन में भी राज्य, तो फिर परहेज क्यों है। बल्कि देखा जाए तो मोहम्मद साहब की लीला तीसरी बहिश्त में अखंड है, रास लीला से भी एक स्टेप ऊपर है। रासलीला चौथी बहिश्त में और ये तीसरी बहिश्त में।
रासलीला से ज्यादा महत्व अरब की लीला को दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्ञान आ गया था, जबकि रासलीला में कुछ भी ज्ञान नहीं था। ब्रज लीला रास माहिम खेले जान के यार। तो यहाँ पर देखेंगे अरब में जो मोहम्मद साहब का स्वरूप था, उसको वाणी में स्पष्ट रूप से उनको भी खुदा या परमात्मा या राज्य कहा गया। जो सुंदर साथ कहते हैं कि भाई अरब में जो स्वरूप था उसको राज्य नहीं कहा जा सकता। फिर इसमें कई बातें आती हैं कि भाई उसके अंदर आवेश नहीं था, जोश था, इसलिए उसको राज्य नहीं कह सकते। या उस विषय में एक एक विषय में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि वाणी के प्रमाण है कि मोहम्मद साहब को भी राज्य कहा गया है, मोहम्मद साहब को भी खुदा कहा गया है, परमात्मा कहा गया है। इसके विषय में ये चौपाइयां रखने जा रहा हूँ। प्यूं पांच बेर हम वास्ते सागर में डारिया। 5 बार संसार में धाम धनी प्यू हमारे वास्ते आए, ब्रज में, रास में, अरब में, देवचंद जी के तन में और मेहराज ठाकुर के तन में। तो इसमें अरब का भी गिनेंगे तब तो 5 होगा, और हमारे वास्ते आए तो फिर हमारे वास्ते आए अरब में भी। मुसलमान जहरी मुसलमानों के लिए तो केवल शरीयत का ज्ञान था, लेकिन उसमें जो हकीकत का ज्ञान संकेतों में लिखा है, और परम धाम की बातें जो संकेतों में लिखी हैं, कयामत की बातें जो संकेतों में लिखी हैं, वो सब हमारे लिए लिखा है। नजरों में ना आवे प्रेम बिना। आपको राज्य से प्यार है, राज्य की पहचान है, तब इसको समझ सकते। बिना मेहर या मिलब, राज्य की कृपा के बिना इस रहस्य कोई नहीं जान सकता, सुंदर साथ जी। और डायरेक्टली तो नाम लेने से डरते हैं सुंदर साथ, कई बोले मोहम्मद का, या किसी किसी को एलर्जी होता है, मोहम्मद साहब की जय बोलूंगा तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय तो तुरंत तैयार हैं, और मोहम्मद साहब की जय बोलने में क्यों नहीं। देखिए कृष्ण कन्हैया लाल शब्द जो है ना, ब्रज लीला का प्रतीक है, बांके बिहारी रास का प्रतीक है। परम धाम में जो मूल स्वरूप है, उससे जुड़ने का फाइनली हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये क्या करें, 3 स्वरूप खुदा के कहे, तीनों तकरार रूहों बीच रहे। बोले हाँ, देखा देखा 3 स्वरूप लिखा खुदा के। कौन कौन सा? एक ब्रज बाल, दूजा रास किशोर, तीसरे बुढ़ापन में भई बोर। ब्रज लीला में खुदा कहा गया, खुदा का स्वरूप। रासलीला में खुदा का स्वरूप आवेश कहा गया। और तीसरा जो है प्राणनाथ जी, महामती जी, मेराज ठाकुर के तन में जो लीला हुई, उसमें भोर हो गया, यानी ज्ञान का उजाला हो गया। 2 स्वरूप कहे मैंने, और इस 3 के अलावा 2 स्वरूप और भी हैं जो बीच में, मीने है ना, बीच में कहा गया है, किल्ली कुरान ल्याई इंठो। बीच में जो है एक अरब का और देवचंद जी का। 5 स्वरूप मिले इतनो नूर असलू बीज माहिर को। इस प्रकार 5 स्वरूप खुदा के होते हैं, 3 स्वरूप ऊपर और 2 स्वरूप यहाँ पर। ब्रजरास, अरब, देवचंद जी और मेहराज ठाकुर। और वाणी में देखेंगे, हो ले फरमान जो हाथ में, कहलाया मैं रसूल। ऐसे सुंदर साथ जी वाणी जब पढ़ेंगे तो 2500 चौपाई मिलेगी। मैंने एकदम क्लियर स्पष्ट जो प्रमाण है वो आपके सामने रखा, लेकिन ऐसी बहुत सी चौपाइयां हैं जो आप समझेंगे तो खुद आपको स्पष्ट होगा। ये देखो, अरवाहें अर्श की जिन कोई जामे भूल। रसूल नाम केवल दुनिया को दिखाने के लिए धर लिया, मैं तो रसूल हूं खुदा का। रसूल खुदा आखिरत में आएगा, क्यों? दुनिया वालों को दिखाने के लिए ऐसा बोला। वास्तविकता क्या है? वाणी से स्पष्ट है, ब्रजरास खेल के आए बरारब में। तो ब्रजरास लीला में जो राज्य थे, रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, वही राज्य महाराज अरब में आए। और हम इनडायरेक्टली सुंदर साथ जी हर दिन मोहम्मद साहब का जयकारा लगाते भी हैं, बहुत सारे लोग को पता भी नहीं चलता कि लगा दिया। सेवा पूजा में देखेंगे, एक तो लगाते हैं हुक्म के स्वरूप की जय, जो 10 जयकारा होता है, आनंद मंगल वाले 10 जयकारे, उसमें से एक जयकारा होता है हुक्म के स्वरूप की जय, रास की रमैया की जय लगाते ना। दूसरा हम देखेंगे संध्या आरती में, पहली आरती ब्रज में वासा, सब सखियन मिली देखिया तमाशा। दूसरी आरती रास में आए, अक्षर मनोरथ पूरन कराए। तीसरी आरती
श्याम सुहाई सुर असुरन धनी सब ही मिलाई। श्याम सुहाई किसके लिए कह रहे हैं सुंदर साथ जी? तीसरी आरती श्याम सुहाई सुर असुरन, हिंदू मुसलमान सबको मिलाने के लिए कुरान के रूप में प्रमाण आया। यहाँ पर श्याम जो शब्द है मोहम्मद साहब के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तीसरी आरती श्याम सुहाई, चौथी आरती बुद्ध जी मन भाई देवचंद जी के लिए चौथी आरती, पांचवी आरती विजयाभिनंद ये महामती जी के लिए। हो सैया फरमान जाए हम आए वतन से वास्ते तुम, इसमें खबर है तुम्हारी हकीकत देखो हमारी। कुरान पाक में हमारी बातें हैं, परम धाम की आखिरत की खुदा की जो भी बात है मोमिनों की बातें हैं, सब हमारी बातें हैं। अपनी हकीकत को पहचान। कौन कह रहा है? हो सैया फरमान जाए हम, राजी महाराज कह रहे, महामती जी नहीं कह रही हो सैया, राजी महाराज कह रहे हो सैया फरमान ले आए हम आए वतन से वास्ते तुम। अब यहाँ पर देखेंगे ये दो चौपाइयां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब हम ब्रज से गिनते हैं ब्रजराज से, तो क्या कहते हैं? रास लीला खेल के आए बरारब में। लेकिन अब अरब से शुरुआत करेंगे कि जो भी मुस्लिम भाई है उनको तो मोहम्मद साहब पर श्रद्धा है, तो उनको तो स्टार्टिंग अरब से ही करना पड़ेगा ना। तो अरब से स्टार्ट करते हैं चलो। तो क्या कहते हैं? श्याम चिराग मोहम्मद की, कृष्ण जी के अंदर ब्रज लीला रासलीला में मोहम्मद साहब की ही शक्ति थी। चिराग यानी शक्ति कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ भी देखिए जोत रसूल टापू मिने, टापू कहते हैं ब्रज रासलीला को। क्या करें? जोत रसूल, रसूल साहब की ज्योति यानी शक्ति ही ब्रज लीला में थी। वहां से गिनेंगे तो रासलीला में जो राज्य थे वही अरब में आए कहते हैं। यहाँ से गिनेंगे तो रसूल साहब के अंदर जो शक्ति थी वही ब्रज में थी, ऐसा कहेंगे। इसलिए मोहम्मद साहब खुदा के ही स्वरूप थे, राज्य की शक्ति अंदर विराजमान थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी यदि किसी को डाउट है तो उसके लिए मेरे पास पूरा प्रमाण है, आगे मैं भी बताने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए रासलीला खेल के आए बरारब, श्याम कह दिया रासलीला में ब्रजलीला में जो कृष्ण जी के अंदर राज्य का आवेश था वही यहाँ पर अरब में आया। यहाँ पर मैंने बताया प्यूं 5 बेर हम वास्ते सागर में डालिया, 5 बेर स्वयं राज्य हमारे वास्ते आए। तो फिर अरब में ऐसा कहना कि राज्य या आवेश नहीं आया था, जोश आया था, ऐसा कहना भी गलत है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे मोहम्मद साहब का प्रसंग लेते हैं। हाँ ये देखिए मोहम्मद साहब का शख्सियत कैसा था, वहां पर क्या घटना हुई थी, इसको समझेंगे। मोहम्मद साहब बचपन से ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, सात्विक प्रवृत्ति के थे। मन में हमेशा ही चिंतन करते थे संसार के विषय में, जो मनुष्य का जीवन इतना दुखमयी है, संसार में जो अन्याय और अत्याचार का वातावरण है, सबका मालिक परमात्मा कौन है, आदि विषय में चिंतन करते रहते थे। और हीरा नाम की एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी में जाकर के महीनों महीनों बैठे रहते थे और खाने के लिए खजूर और सत्तू और पानी ले जाते थे। बस 40-40 दिन तक वापस नहीं आते थे। ऐसे उनका जीवन काफी सात्विक तपस्या में, साधना में जीवन था। परमात्मा का ज्ञान नहीं था, लेकिन परमात्मा के विषय में जिज्ञासा था। जिस प्रकार देवचंद जी को भी शुरुआत में थोड़ी कोई परमात्मा का ज्ञान हो गया था, वो तो बाद में जब राज्य ने दर्शन दिया 40 साल की उम्र में, सेम टू सेम यहाँ पर 40 वर्ष की आयु में जिब्रिल धनी के जोश की शक्ति के द्वारा उनको आकाशवाणी सूचना मिला और कि तुमको पैगंबर बना दिया गया। यहाँ पर सुंदर साथ जी वर्षों से हम यही बात सुनते आते थे और मैं भी कुछ साल पहले तक मैं भी वही मानता था कि 40 साल की आयु में मेराज हुआ। मेराज यानी कि परम धाम जाना और खुदा का दर्शन, बातें। तो मैं बताना चाहता हूँ सुंदर साथ जी, 40 साल की आयु में मेराज नहीं हुआ है। 40 साल की आयु में जो उसकी शक्ति के द्वारा पैगंबरी की सूचना मिली और कुछ आयतें उतरना शुरू हुआ, वो भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। कुछ ख्वाब
कोलंबिया में लिखा हुआ है, सच्चे ख्वाबों का सिलसिला जारी रहा। पैगंबरी की सूचना के बाद उनको ख्वाब में कई भविष्य की बातें दिखाई देने लगी, उनको भविष्य की बातें, और वो ख्वाब पूरी तरह से सही साबित होता था। जैसे मैंने एक बार बताया था कुछ दिन पहले, ईश्वरीय स्वप्न, सेम टू सेम उसी तरह से। देखिए, फिर एक दिन जो है खुदा का फरिश्ता आया और कहने लगा, नमूदार हुआ का मतलब सामने खड़े होकर के नहीं, अंदर जो उसकी शक्ति अंदर उनके शरीर में आ गई और उनको कहने लगी। कैसे? देखिए सुंदर साथ जी, क्योंकि आगे वर्णन आता है इस वाक्या के बाद में, इस घटना के बाद में मोहम्मद साहब का ऐसा तेज बुखार आ गया और ठंड से कांपने लगे वो। यदि शक्ति बाहर खड़े होकर के कहेगी तो ठंड से क्यों कांपेंगे और बुखार क्यों आएगा? जब तक शक्ति अंदर नहीं आएगी। तो हुआ क्या? देखिए सुंदर साथ जी, उसने कहा, हे नबी, सॉरी, उन्होंने कहा कि पढ़ो, पढ़िए। मोहम्मद साहब को कहा फरिश्ते ने कि पढ़िए। तो मोहम्मद साहब क्योंकि उम्मी अनपढ़ थे, उम्मी मतलब अनपढ़, कि मैं पढ़ना नहीं जानता, कहा मोहम्मद साहब ने। फरिश्ता ने फिर से दोबारा कहा, तीसरी बार फिर से कहा, तीनों बार मोहम्मद साहब ने मना किया कि मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। तब फरिश्ते ने कहा, अपने उस परवरदिगार के नाम से पढ़ जिसने इंसान को जमे खून से पैदा किया, और तेरा परवरदिगार बहुत कर्म करने वाला है, जिसने कलम के जरिए इंसान को इल्म सिखाया, इंसान को वह सब कुछ सिखाया जिसे वह नहीं जानता था। तो परवरदिगार के नाम से पढ़, ना उम्मी मेरे वाणी में आता है ना। मोहम्मद साहब अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो अरब वासी लोग, मक्का के जो रहने वाले थे, मक्का वासी लोग बोलते थे, ये मोहम्मद अनपढ़ इस शायर कैसे बन गया, ऐसी ऐसी शायरी करना कहाँ से सीख गया? क्योंकि वो लोग आयतों को शायरी कहते थे और उनको मानते नहीं थे कि ये मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर है। इस तरह से अब देखिए मेराज जो हुआ और इस बीच संघर्ष हुआ। 3 साल तक के अपने सगे संबंधी और मित्रों के बीच ही प्रचार किया मोहम्मद साहब ने। 3 साल के पश्चात धीरे धीरे ये बात जैसे ही जाहिर करने लगे, मक्का के जो जाहिर बुत परस्त लोग थे, वहां पर मक्का जो काबा कहते हैं, उसके अंदर 313 मूर्तियां थी उस समय, और वो सब लोग बहुत विरोध करने लगे कि ये खुदा की बातें करता है और बहुदेव पूजा का विरोध करता है। वैसे तो हिंदू ग्रंथों में भी हिंदू भी इसे विरोध करते हैं कि मूर्ति पूजा का क्यों विरोध करते हैं, लेकिन वैदिक वेदों में देखेंगे एक ही परमात्मा का उपासना का निर्देश है, और सभी महापुरुषों ने एक परमात्मा को ही उपास्य कहा है, एक साधे सब सधे। तो वहां पर मोहम्मद साहब ने जब एक अल्लाह के विषय में पूजा करने योग्य कहा, इबादत के लायक केवल वही है। दूसरी बात, वहां पर जो गुलाम प्रथा चलता था, आज भी देखते हैं वो काले काले जो हबशी होते हैं उनको गुलाम बना के रखे रहते हैं, गुलामों को खरीदना बेचना। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी बुराई थी जो स्त्रियों को खरीदना बेचना तो था ही। इसके अलावा घर में जब स्त्री या बच्ची का जन्म होता था तो जन्म होते ही साथ जिंदा दफना देते थे। बहुत ही दर्दनाक वाकया होता था सुंदर साथ जी। आज भी हम देखते हैं जो अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं या मायावी लोग हैं, माया की चाहनाओं से युक्त लोग हैं, बच्चे को, बच्ची जो है लड़की है तो गर्भ में भी मार देते हैं, कई लोग जन्म होने के बाद भी छोड़ देते हैं या मार देते हैं। तो ये परंपरा जो है उस समय बहुत ज्यादा चलता था। ये सब बातों का मोहम्मद साहब ने विरोध किया, गुलाम का विरोध किया, स्त्री खरीद बेचना, बच्चियों का जो हत्या करना, ये सब चीजों का विरोध किया, बुत परस्ती का विरोध किया। तो ये सब सिलसिला, क्योंकि आयतों का सिलसिला शुरू हो गया था, आयतें उतरने लगी थी और मोहम्मद साहब ने कुछ बातों का सिलसिला शुरू कर दिया था। लेकिन जो अब मेराज कहते हैं, ये लगभग 50 से 53 साल की आयु के बीच में हुआ है। एग्जैक्ट आयु आयु का जिक्र जो है नहीं आता है, कोई 53 साल भी कहता है, कोई 51-52 साल भी कहता है। तो ये मेराज कैसे हुआ? देखिए, ये जो हम कहते हैं 90,000 हर्फ बातें होना, वो खुदा का दर्शन होना, वो
लगभग 52 ईयर्स में, 52 साल की उम्र में लगभग वो मेराज हुआ था। वो गुफा में बैठे थे तब नहीं हुआ था, वो कैसे हुआ था हम देखते हैं। तो अपने कजन सिस्टर के घर में बैठे थे एक रात, और उन्होंने बताया कि क्या हुआ था कि पिछली रात मेरे खुदा ने मुझको अपने खास मर्द और शरफ से नवाजा, कृपा से नवाजा उनको। खुदा ने मोहम्मद साहब को बता रहे हैं, मोहम्मद साहब सब अपने साथियों को बताते हैं कि लास्ट नाइट मेरे साथ ऐसा घटना हुआ, खुदा की मेहर हुई। पिछली रात जबकि मैं सो रहा था तो रात के एक हिस्से में जिब्रील आया और मुझको जगाया। अभी पूरी तरह से जाग भी ना पाया था, उठा करके काबा में ले गए। जो मक्का में काबा है ना, काला काला चौरस मकान जैसा, कमरा जैसा है, उसको काबा बोलते हैं। तो वहां पर ले गए, वहां पर थोड़ी देर लेटा था कि पूरी तरह बेदार करके पहले तो मेरा सीना चाक किया, यानी काट दिया, चीर दिया। काट करके हार्ट को बाहर निकाला, जमजम के पानी से 3 बार धोया, वापस हार्ट, हृदय नेपाली में मुटु बोलते हैं, तो मुटु को बाहर निकाल करके धोया, वापस फिट कर दिया, वापस ईमान हिकमत से भर करके वापस छाती में लगा दिया, और छाती को पहले जैसे जोड़ दिया जो काटा था। तो देखिए मेराज का प्रसंग, ये सारे वाक्यात को देखिए कि जाहिरी रूप से ये पॉसिबल है। छाती को चीरना, हार्ट को जमजम के पानी से धोना, क्या भाई ये पानी से धो देंगे तो क्या हार्ट तो मांस का और खून का लोथड़ा है, वो क्या पानी में धोने से साफ हो जाएगा? इसी में देखिए ईमान और हिकमत से भर दिया। ये देखिए जैसे हम चितवनी में बोलते हैं ना कि जोश की शक्ति आई और मेरा हृदय निर्मल हो जाता है। जोश की शक्ति आती है तो हृदय निर्मल और एकाग्र हो जाता है, पूर्ण विश्वास से भर जाता है। इसी को यहाँ पर कहता है कि जिब्रील फरिश्ता है। जिब्रील फरिश्ता के विषय में सुंदर साहब जी हम देखेंगे वास्तव में वाणी में क्या लिखा है। क्या वो कोई फरिश्ता है? सुंदर साहब जी ध्यान से, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, 3 महीना का समय पूरा। ये देखिए ना न्यारा आशिक माशूक, क्योंकि इस्लामिक ग्रंथों में खुदा को आशिक और मोहम्मद को माशूक कहा गया है। खुदा को आशिक कहा गया, मोहम्मद को माशूक कहा गया। लेकिन कुरान के वर्णन के अनुसार जिब्रील जो है खुदा और मोहम्मद के बीच में आता जाता था। जो कुछ भी मोहम्मद साहब पूछते थे वो जाकर जिब्रील जाता था, खुदा से पूछता था, फिर वापस आकर के बताता था कि खुदा ने ऐसा कहा है, कुरान में ऐसा वर्णन आया है। यही प्रश्न कर रहे हैं कि न न्यारा आशिक माशूक। आशिक माशूक तो उसे कहते हैं जो कभी भी अलग ना हो, जिसमें कोई भेद ना हो, कोई दूरी ना हो। ये तो एक ही किया प्रमाण। आशिक माशूक को तो एक ही माना जाता है, एक स्वरूप माना जाता है, कोई उसमें दूरी नहीं होता है। और खुदा के मामले में कैसे दूरी होगा? तो खुदा का माशूक खुदा से दूर कैसे हो सकता है? तो बीच कहिया क्यों फरिश्ता जो आवे जाए दरमियान, जाए आवे दरमियान, तो बीच में फरिश्ता क्यों कहा गया? ये मतलब एक फरिश्ता आता जाता था। इसका जवाब फिर आगे की चुपाई में कहते हैं, एक सूरत दो बीच में ये जो फिरे दरमियान। एक क्या है? सूरत। सूरत का अर्थ मैं बताऊंगा, पहले दो देख लेते हैं। दो क्या है? खुदा और मोहम्मद। खुदा और मोहम्मद के बीच में एक शक्ति आती जाती है। मूल स्वरूप से आवेश स्वरूप के बीच में एक शक्ति आती जाती है। इनको कहिए फरिश्ता। नूर जोश अंग का जान। ध्यान से देखिए सुनसा जी, राज जी के अंग का नूरी जोश है। ये नूर का जोश नहीं कह रहे हैं, यह नूर जलाल का जोश नहीं कहा गया। मैंने पहले भी बताया अक्षर की, क्योंकि फरामोशी में है, और जो फरामोशी में उसकी आत्मा आती है, फरामोशी में उसके जोश या आवेश की शक्ति नहीं आती। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक सूरत दो बीच में। सूरत क्यों कहा गया? ये देखिए सुंदर सा जी, सूरत शब्द का मीनिंग होता है, रूह भी लेते हैं सूरत शब्द से। सूरत का मतलब पावर ऑफ कंसंट्रेशन भी होता है। ये देखिए जिब्रील एक ऐसा फरिश्ता है जिसको कुरान में रूह भी कहा गया है, फरिश्ता भी कहा गया।
जिब्रील को फरिश्ता भी कहा गया, साथ में खुदा की रूह भी कहा गया, रूहुल कुद्दस यानी पवित्र आत्मा भी कहा गया। यदि हम ये तीनों बात का प्रमाण पहले देख लेते हैं और विचार करेंगे, यदि वो रूह, उसे खुदा की रूह कहा गया, पवित्र आत्मा कहा गया, तो फिर वो फरिश्ता कैसे हुआ? और फरिश्ता है तो क्या वो पंख वाला कोई पक्षी है, या पंख वाला आदमी है, या पंख वाला कोई देवता है? उसका क्या स्वरूप है? जिब्रील जोश धनी का देखिए वाणी में भी पुष्टि कहा गया, जाको कहा रूहल अमीन नाम। जिब्रील को अमीन यानी पवित्र रूह कहा गया है। ये देखिए, दुनिया जो तिलसम की आगू होना चाहे तीन, जो लिया रूहल अमीन कलाम अल्लाह रसूल। रूहल अमीन यानी जिब्रील फरिश्ता को रूहल अमीन कहा जा रहा है। यदि वो कलाम अल्लाह क्यों कहा गया फिर? जब खुदा से मिल ही नहीं सकता है, खुदा से बात ही नहीं होता था, तो फिर कलाम अल्लाह किस क्यों कहा जाएगा? भाई देखिए, सूरह मरियम 19 नंबर का सूरह है, सूरह मरियम, आयत है 17 नंबर की। क्या कहते हैं? फिर उसने उन लोगों से पर्दा कर लिया तो हमने, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं, हमने, अल्लाह ताला ने अपनी रूह जिब्रील को उनके पास भेजा, और वह अच्छे खासे आदमी की सूरत बनाकर उनके सामने जा खड़ा हुआ। यहाँ पर मरियम का प्रसंग है, ईसा मसीह का प्रसंग है। मरियम के सामने वो रूह जिब्रील जो है, पवित्र आत्मा जिसे कहा गया बाइबल में, वो मरियम के सामने एक आदमी की सूरत बना के खड़ा हो गया। इसका उसका खुद का कोई सूरत होता है तो अपने सूरत में खड़ा होना चाहिए था ना। लेकिन जो उसकी शक्ति है वो तो कोई सूरत थोड़ी होता, कोई स्वरूप नहीं होता जो उसकी शक्ति का, तो क्या रूप धारण करेगा वो? तो वितक में हम देखते हैं, किसी जगह आरब बन करके मेहरा ठाकुर का दर्शन दिया, किसी चुगलखोर का मित्र बन करके दर्शन दिया, कभी राज्य के रूप में भी दर्शन दिया, कहीं कृष्ण के रूप में दर्शन दिया, किसी मोहम्मद के रूप में दर्शन दिया। तो उसका, जो उसकी शक्ति का कोई स्वरूप नहीं होता है। परम धाम में जो मूल स्वरूप राज्य है, मूल विलावे में, वहां पर राज्य की जगह में हम ना देवचंद्र को देख सकते हैं, ना मेरा ठाकुर को देख सकते हैं, ना कृष्ण को देख सकते हैं। वहां पर किशोर स्वरूप है, वो बदल नहीं सकता कभी भी। लेकिन काल माया में राज्य की जोश आवेश की जो शक्ति है, कल मैंने शब्द कोश में बताया था, पन्ना जी का शब्द कोश, सूरत का शब्द कोश, और दूसरे प्राइवेट वाले भी शब्द कोश दिखाया था मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप में रखा है सब। वहां पर जिब्रील का अर्थ जोश आवेश दोनों लिखा हुआ है, एक नहीं कई शब्दकोश में लिखा है। तो रूह करके कह रहे हैं यहाँ पर। अब रूह यदि कहते हैं, वो भी खुदा की रूह, अल्लाह की रूह। तो आगे देखते हैं, सूरह 16 अन नहल इसका नाम है, 16वें सूरह का नाम है अन नहल, आयत है 102 नंबर की। कह दो, इसे पवित्र आत्मा रूहल कुदस जिब्रील ने तुम्हारे रब की ओर से क्रमशः सत्य के साथ उतारा है, ताकि ईमान लाने वालों को जमाव प्रदान करें। ये पवित्र आत्मा कहा जा रहा है यहाँ पर, रूहल कुद्दुस का हिंदी अर्थ होता है पवित्र आत्मा। जिब्रील को यहाँ पे कह रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, इसको फरिश्ता भी कहा गया, रूह भी कहा गया, और खुदा की रूह कहा गया। तो इसमें विचार करने की बात है, इससे खुदा से कोई अलग शख्सियत नहीं है सुंदर साथ जी। इसलिए कह रहे हैं कि खुदा और मोहम्मद के बीच में तीसरा शख्स कैसे हो सकता है? लेकिन वास्तविकता है कि तीसरा शख्स नहीं है, वो एक शक्ति है जो मोहम्मद और खुदा के बीच में आती जाती। इसी तरह से, क्योंकि सुंदर साथ जी, मैंने बताया था ब्रज लीला में जो फार्मूला है, अरब में भी वही फार्मूला है, मेरा ठाकुर के तन में भी वही फार्मूला है, कि सारी लीला अक्षरातीत की नहीं होती। 11 साल 52 दिन तक होने वाली सारी लीला अक्षरातीत की नहीं है, विष्णु भगवान की लीला भी मिक्स है। उसी प्रकार यहाँ पर 24 घंटा खा रहे पी रहे, परिवार, माता पिता, पत्नी आदि सभी लीलाएं थोड़ी अक्षरातीत की है। तो जब अक्षरातीत की लीला होती है, तब ये जोश आवेश की शक्ति आ जाती है, जिसको जबरील कहते हैं। और जब साधारण लीला है तो वो शक्ति चली जाती है, उसका कोई काम नहीं। एक सूरत और आने, शक्ति आने जाने में कोई टाइम नहीं लगता सुंदर साथ जी, बोले बहुत दूर है तो 2-4 किलोमीटर है, 4 घंटा लग जाए, ऐसा नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगता आने जाने में। एक सूरत दो बीच में जो फेरे दरमियान, तिनको कहिए फरिश्ता नूर जो संकट। आगे क्या कहते हैं, रसूल आया हुक्म, तब नाम धराया गए, हुक्म बजाय पीछे फिरिया।
तब सोई एन का एन। रसूल साहब किसके हुक्म से आए? खुद अपने ही हुक्म से आए। तब सोई, जब यहाँ पर आए तब उनका नाम ज्ञान हो गया। राज्य की आविष शक्ति मोहम्मद साहब के तन में आई, उनका नाम क्या हो गया? ज्ञान हो गया। वही शक्ति वापस चले गई तो सोई एन का एन। जैसे लोह अग्निवत उदाहरण देते ना, लोहे में, लोहे को अग्नि के ऊपर रखा तो अग्नि लाल है, उसके समान लोहा भी गर्म होकर के लाल हो गया। दोनों एक स्वरूप हो गए ना। अब लोहा को बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा? वापस काला हो जाएगा, क्योंकि लोहा के अंदर मूल स्रोत नहीं है। मूल स्रोत है, मूल स्वरूप के अंदर जो साविश की शक्ति वहां से मूल स्वरूप से आती है। और यहाँ पर यह जो तन है उसमें लीला करती है, और वो जो उसके लिए खींच कर जो शक्ति को वापस खींच लिया जो साविश को, तो क्या होगा? ये तन क्या होगा? ये तन साधारण तन हो जाएगा, इसका लोहे के समान वापस काला हो जाएगा। फिर ये तन अक्षरातीत नहीं कहलाएगा, ये तन वापस राज्य या प्राणनाथ नहीं कहलाएगा, जो शक्ति निकल जाएगी। तो लोग यहाँ तन को पकड़ के बैठ जाते हैं, असल स्वरूप को छोड़ के पूजे उनका। ये सुंदर सा जी ये देखिएगा बहुत सारी बातें इसमें समझने के लिए। और मैंने अभी क्या क्या बताया कि ब्रजरास में जो राज्य का जो आवेश था वही अरब में आया। एक बात ये बताया मैंने। दूसरा बताया कि मैंने कि उनको मोहम्मद साहब को भी जैसे ब्रजरास में कृष्ण को राज्य कहा गया है, परमात्मा माना गया, उसी तरह से अरब में भी मोहम्मद साहब को भी राज्य का स्वरूप कहा गया है, खुदा का स्वरूप कहा गया। इसलिए ऐसा कहना कि मोहम्मद साहब खुदा नहीं थे या आवेश नहीं था, उनके अंदर जोश था, ये सब बातें वाणी विपरीत हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखेंगे 5 बेर बस हम वास्ते पीयू राज्य महाराज थे। तो क्या यदि जोश आवेश अलग है और आवेश ही राज्य जोश राज्य नहीं कहलाता संसार में, तो फिर मोहम्मद साहब को राज्य क्यों कहा जा रहा है? क्या अक्षर की आत्म होने से राज्य कहा जाएगा? अक्षर की आत्म होने से राज्य कैसे कह सकते हैं? कभी भी संभव नहीं। अक्षर की आत्म होने से सिर्फ राज्य हो जाता तो फिर बात ही क्या थी? और अक्षर की आत्म थी कि नहीं थी ये भी एक अलग विषय है, इसको बाद में लेंगे कि अंदर आत्मा कौन सी थी। पहले स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 3 स्वरूप और 2 स्वरूप मिला, 5 स्वरूप को खुदा का स्वरूप कहा गया है। यहाँ चुपाई में भी कहा है, ले फरमान हाथ में कहलाया मेरे सुल, और संज्ञा फरमान ले आए हम, आए वतन से वास्ते तुम। यहाँ पे मैंने बताया कि अरब में जो मोहम्मद साहब के अंदर शक्ति थी वही ब्रज में रासलीला में थी। यहाँ इस तरफ से बता रहे, ब्रजराज से अरब में आई बताया पहले, फिर अरब में जो थी वही ब्रजराज में थी, ऐसा भी बता दिया गया। उसके बाद मैंने बताया क्या जिब्रील कोई फरिश्ता है वाणी के हिसाब से? तो बीच कहे क्यों फरिश्ता आवे जाए दरमियान? यदि बीच में तीसरे शख्सियत की क्या जरूरत है, जब खुदा अर्शी के मोहम्मद माशूक है? तो बताया गया कि वो कुछ नहीं है, राज्य के अंक का नूरी जोश है वो। हाँ, ये सत्ता का स्वरूप है सुंदर साथ जी, मना नहीं करता हूं मैं, सत्ता का स्वरूप है जरूर, क्योंकि संसार में परमात्मा का प्रेम का स्वरूप नहीं आ सकता है, सत्ता का ब्रह्मांड है। लेकिन मैंने कल बताया था यहाँ पर सत्ता का स्वरूप भी प्रेम का अंश लिए हुए, मिक्सिंग है, आधा सत्ता आधा प्रेम। तभी ब्रज रास लीला में कहा गया योग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के भेले। तभी जो है मेराज में भी ले जाते समय जब मोहम्मद साहब को लेकर के गए तो रास लीला भी दिखाया रास्ते में, लेकिन वहां क्यों पंख नहीं जला? और जमुना जी को उधर क्यों पंख जला? क्योंकि परम धाम में शुद्ध प्रेम है, वहां का प्रेम और यहाँ पर मिक्सिंग प्रेम है। परम धाम के प्रेम का एक बूंद है यहाँ पे। तो सुंदर साथ जी हम देखेंगे 2 बातें। एक बात जो है, तो जिब्रील जो है कहाँ तक गया, इसमें भी जो मान्यता है, तो वाणी की चुपाई के हिसाब से देखेंगे कहाँ तक गया जिब्रील। और दूसरा, आगे क्या ले गया? जिब्रील कहीं तक भी गया, लेकिन उसके आगे क्या? यदि बोलेंगे कि जोश जो है अक्षरधाम तक जोश ले गया, तो उसके आगे क्या आवेश आकर के ले गया? यदि जोश सत्ता का स्वरूप है, आवेश प्रेम का स्वरूप है, तो आगे आवेश को आना चाहिए था लेने के लिए। सबसे पहले देखते हैं जिब्रील कहाँ तक गया, अक्षरधाम तक
जाने का वर्णन है। सत स्वरूप या बेहद मंडल तक की कोई बात वाणी में नहीं है। सुंदर साथ जी देखिए, पहले कहूं जंगल जरी जवेर रोशन नूर झलकत, जोई किनारे दरखत, जमुना जी के किनारे 7 घाट हैं, वृक्ष हैं, पाक खुशबू बहकत, वहां पर पवित्र सुगंधी खुशबू, वहां पर वातावरण महका रही है। देखिए हौज अर्श का दियोरियां गिरदवाए, और वहां पर हौज कुसर तालाब भी देखा, अर्श ने रंग महल भी देखा, और जंगलपुर मोतियों से दिया मोहम्मद को देखा है। मोहम्मद साहब को जिब्रील ने दिखाया, ऐसा कुरान में वर्णन है। और बातिनी क्या है कि जोश की शक्ति के द्वारा, ध्यान के द्वारा मोहम्मद साहब ने ये सब चीजें देखा। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, यहां लग साथ जबराइल पहुंचा इन मकान, यहां तक के ये सब देख लिया, यहां तक के साथ में था। तो सुंदर साथ जी सोचिए जरा, सत स्वरूप से कहते हैं अक्षरधाम तक के जो है, यमुना जी तक का पूरा वर्णन है। ये सब चीजें जो रंग महल के बाहर जो जो चीजें हैं वास्तव में वो सब चीजें देख लिया। रंग महल के अंदर जो प्रेम की लीला होती है, उस प्रेम की लीला में सत्ता का स्वरूप नहीं जा सकता। मेन भाव यही है। अब आगे देखेंगे, यमुना जी के उस पर क्या है, रफ का तख्त, इश्क का तख्त आया। यदि सत्ता जो जो सत्ता का स्वरूप है और आवेश इश्क का स्वरूप है, तो आवेश को आना चाहिए था ना आगे। आवेश तो आगे से आया नहीं। कहीं आगे मेरे पर जल चढ़ चक्या ना चौथे आसमान, यहाँ पर आसमान से मतलब 4 दुनिया से मतलब है, नासूत मलकूत जबरूत और लाहूत। नासूत कहते मृत्यु लोक को, मलकूत कहा बैकुंठ को, इसके बाद जबरूत यानी अक्षरधाम सीधे, क्योंकि किसी जगह 7 आसमान भी कहा गया। तो वर्णन करने में डिफरेंस हो जाता है ना। देखिए वाणी में भी क्या करते हैं, एक जगह लिखा है क्षर अक्षर अक्षरातीत कहा गया, अक्षर क्षर સ્થિત અક્ષર થયા અને અક્ષરાતીત કહેવાય, આપણને જાવું એણે ઘરે તો અટકેલી કેમ પહોંચાય। अक्षर क्षर अक्षर और अक्षरातीत कहा गया। किसी जगह क्या कहा, बेहद पार अक्षर है, सॉरी हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन जागिए इनका। यहाँ पर हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन, 4 चीजें कहा यहाँ पे। हद के बाद सीधे बेहद कह दिया, बेहद के बाद अक्षरधाम भी कहा, जबकि अक्षरधाम परम धाम में ही है। तो यहाँ पर वर्णन करने वाले तरीके पर डिपेंड करता है, वहां पर क्या भाव से वर्णन कर रहे हैं। और देखिए सनंद, सनंद में भी स्पष्ट रूप से कहा गया, नूर मकान जिमी असल असल वन जो फेर, पशु पंखी असल खेरुत घेरे गे। अक्षरधाम का वर्णन है, नूर मकान अक्षरधाम, वहां पर धरती वहां पर असल है, यानी कि अविनाशी है, शाश्वत है। वहां पर दिव्य जगमगाते वन है चारों तरफ, पशु पंखी असल खेलत घेरोगे। अक्षरधाम के भी चारों तरफ बेशुमार पशु पक्षी खेलते हैं। और वहां के जिमी वन, नूर जल, नूरमयी आकाश और वायु भी नूरमयी है। नूर पशु पंखी द्वारा ने, नूर सब शशि सूर, इस प्रकार। अब क्या कहते हैं, रास भीस्त लहरे कही, रास का वर्णन किया, पहली भीस्त का वर्णन किया, और नूर मकान अक्षरधाम का भी वर्णन कर दिया। आगे तो नूर तजल्ला सोए देखने सुध। अब नूर तजल्ला किसे, रंग महल को कह रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि रंग महल को ही वाणी में अर्श या अर्श अजीम कहा गया है। इत्थे आगे न सके चल, जब जहां पर जय जबराइल, नूर तजल्ला के जाने के लिए, नूर मकान तक उसका पंख नहीं जला है। देखिए रास में भी पंख नहीं जला, पहली बहिश्त में भी पंख नहीं जला। यहाँ पर भी तो परमधाम का प्रेम लीला का प्रतिबिंब है पहली बहिश्त में। रास लीला में भी परमधाम के प्रेम का अंश है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सत्ता मिक्सिंग है, परमधाम का शुद्ध प्रेम नहीं है। अक्षरधाम का भी वर्णन कर दिया, अक्षरधाम वर्णन नहीं, वर्णन तो किया लेकिन दिखाते हुए कि ये देखो ये है अक्षरधाम, इस तरह से बताते हुए। अब आगे जो है, पर जले जबराइल, आगे नहीं, यानी कि जमुना जी को क्रॉस करके अक्षरधाम में नहीं जा सका। लेकिन ये समझे सुंदर सर, ये मोहम्मद साहब के समय की बात है। कब, मोहम्मद साहब जब मेराज में गए थे उस समय की बात है। आखिरत की बात दूसरी है। आखिरत के विषय में क्या कह रहे हैं, देखिए, जुदी हमसे भगवान की रूह फिरी एक सोए। जब खेल खत्म होगा तब की बात चल रही है ये, कि जब ये जागनी का ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, जागनी लीला खत्म हो जाएगी,
उसके बाद सब अपने अपने तनों में जागृत होंगे। तो उससे क्या होगा, अक्षर भगवान है ना, अक्षर ब्रह्म, अक्षर की आत्मा हमसे जुदा होगी। तो क्या होगा, वो फिरे सुनसी हमको तो घरों आवसी रोए। अक्षरधाम में जब जागृत होगी, ओहो ऐसा आनंददायक खेल चल रहा था, कैसी ब्रह्म सृष्टियां थी, परमधाम का वर्णन चितवनी सब करते थे, परमधाम का सुख लेते थे, और सुंदर साथ का सब इतना अच्छा खेल चल रहा था, खत्म हो गया, अगर दुखी होगी, अक्षर की आत्मा दुखी होगी, हमसे जुदा होगी, लिखा देखिए, जुदी हमसे भगवान की रूह फिरी योग से। जबकि सामने अक्षरधाम है, रंग महल के सामने अक्षरधाम है, वो भी परम धाम के अंदर है, उसको कहने की जुदी होगी। अब आगे देखिए, रूह अल्लाह ईसा मसीह, नूर नाम तारतम, मूल बुद्ध असराफिल हमारी में हम। तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि, मूल निज बुद्धि, और श्यामा जी की आत्म, ये हमारे साथ में रहेगी। ये हमारी मीने हम, हमारी है और हमारे साथ रहेगी ये। लेकिन कोई शरीर धारण करके नहीं रहेंगे। तारतम का कोई शरीर है, हाँ? मूल बुद्ध का कोई शरीर है। मतलब इस बार जागृत होंगे तो ये शक्तियां हमारे अंदर रहेगी, शक्तियां हैं ये। और क्योंकि इससे पहले हम ज्ञान नहीं था, इस बार हम जागृत होंगे तो हमारे साथ में ज्ञान भी रहेगा, पूरी पहचान रहेगी हमको। उसके बाद क्या कहते हैं, जबराइल पिया हुक्म रूहों करत रखो पाए। धामधनी के हुक्म से, धामधनी के जोश की शक्ति यहाँ पर हमारी रक्षा कर रही है। सभी ब्रह्म सृष्टि के साथ में जोश की शक्ति रक्षा कर रही है। लोग बोले परिक्रमा लगाने के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए हमारे साथ साथ रहती हो। जहां पर ब्रह्म सृष्टियों का सत्संग चल रहा है, ब्रह्म सृष्टियां इकट्ठी हुई हैं, तो चारों तरफ फरिश्ते पहरा देते हैं रक्षा करने के लिए। सोई सूरत है अपनी, जिब्रील जोश की शक्ति भी हमारी ही सूरत है। पिया हुक्म लेते मिलाए, वो भी हमसे मिल जाएगी। अक्षर ब्रह्म जो अक्षरधाम में सामने है, उसको जुदा होगा कह रहे हैं। और जिब्रील जो जो उसकी शक्ति, हम कह रहे हैं कि अपनी ही सूरत है, वो अपने साथ ही रहेगी, जो उसकी शक्ति भी साथ में रहेगी। इसलिए समय समय का फेर आगे पीछे सब चुपाई देखना पड़ता है। सुंदर शाह जी देखिए, 12,000 उम्मत की रूहें जो इब्तदाई, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां है ना, जो इब्तदाई यानी अनादिकाल से दिव्य परमधाम में रहती हैं प्रीतम के साथ में, वो ब्रह्म आत्माएं 12,000। जबराइल की पीठ पर दो बाजू बैठा है। जबराइल जो कुरान में वर्णन किया है वो बता रहे हैं, ये जबरील ऐसा पंख वाला फरिश्ता है, उसके दोनों पंखों पर 6,000 राइट साइड, 6,000 लेफ्ट साइड, 12,000 सखियां बैठ जाएंगी। और आप ले बैठे बीच में अपनी तीन सूरत, तीनों सूरत बसरी मलकी हकी। ला मकान उलंग के नूर पार पहुंचत, ये ला मकान छर जगत को तो पार किया, नूर पार पहुंचत, अक्षर से भी परे रंगमहल पहुंचाएगा। सुंदर साथ जी समझे कि इसमें जो चार आसमान कहा गया है, नासुत मलकुल जबरूत लाहुत, तो इसमें देखिए मृत्यु लोक से बैकुंठ के बीच का भी छोड़ दिया, बैकुंठ के ऊपर भी जो निराकार है आदि नारायण, उसको भी छोड़ दिया, बेहद मंडल में भी अखंड ब्रजराज को भी छोड़ दिया। इसको एकदम बस इतनी ही चीजें, ऐसा नहीं है। अक्षरधाम, नूर मकान, जबरूत, ये सब चीजें अक्षरधाम के लिए ही कहा गया है। और इस प्रकार जो है हमने देखा कि जिब्रील जो है कोई फरिश्ता नहीं, मात्र जोश की शक्ति है, और उसी को ही हिंदी भाषा में आवेश कहते हैं। जोश फारसी, उर्दू और अरबी का शब्द है, आवेश हिंदी और संस्कृत का शब्द है। तो स्वयं खुद इसी कारण जो है मोहम्मद साहब को भी खुदा का स्वरूप कहा गया है। अब मोहम्मद साहब के अंदर आत्मा कौन सी थी, ये विषय हम बाद में समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। और इस प्रकार जो है उन्होंने, जो मेराज हुआ मोहम्मद साहब को, और वहां पर जब गए, खुदा से 90,000 हरफ बातें हुई, और रद्द-बदल भी हुआ नमाज और बंदगी को लेकर के। किस प्रकार जो है वहां पे सुंदर साथ जी बहुत सारी बातें हैं कुरान के और इस्लामी ग्रंथों के प्रमाण के द्वारा हम समझेंगे क्या हुआ था। तो बस यहाँ शॉर्ट में अभी इतना समझेंगे कि 90,000 हरफ बातें हुई थी, और वहां पर खुदा ने जो बंदगी के लिए शुरुआत में क्या कहा, 50 बार, एक दिन में 50 बार नमाज पढ़ना है, और साल में 6 महीना रोजा रखना है। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरी उम्मत जो है वो इतना नहीं कर सकती, तो फिर कम किया, 25 बार का नमाज और 3 महीने का रोजा।
तो फिर बोले ये भी नहीं कर सकती, तो उसके बाद और जो है फिर कम किया, 5 बार का नमाज दिन में और साल में 1 महीना रोजा। मोहम्मद साहब ने कहा इतना भी नहीं कर सकते, मेरी उम्मत इतना भी नहीं कर सकती है। आज हम देख रहे हैं सुंदर साथ, दिन में 5 बार राम जी को याद करना, 5 बार शिवा पूजा या 5 बार वाणी पढ़ना या 5 बार चितवनी करना, 5 बार कौन कर पाता? सुबह 1 बार कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, कोई कोई 2 बार कर लेते हैं। मोहम्मद साहब ने कहा था मेरी उम्मत नहीं कर पाएगी। तब क्या कहा खुदा ने? बड़ी वृत्त में प्रमाण है, कहा तेरी उम्मत है तो बंदे तो मेरे हैं ना, तू अकेले क्यों चिंता कर रहा है इतना? तो इतना अकेले क्यों चिंता कर रही है? तेरे बंदे हैं तो मेरी तो उम्मत है ना, तेरी अकेली की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कृपा से करेंगे। इस प्रकार से अल्लाह ताला ने उनको वादा किया, 90,000 हरफ बताया, उनको बातें बताया, 30,000 शरीयत के, 30,000 हकीकत के और 30,000 मार्फत के। 30,000 शरीयत के दुनिया में जाहिर करना कैसे उठना बैठना है शरीयत और तरीकत के, 30,000 हकीकत के क्या कहा कि उसको संकेतों में लिखना प्रमाण के वास्ते, और 30,000 मार्फत के यानी कि रंग महल के अंदर जो प्रेममयी लीलाएं होती हैं और सखियों श्यामा जी का क्या स्वरूप है, प्रेममयी लीलाएं कैसी होती हैं, उसी मार्फत का वो बातें अभी दुनिया में जाहिर नहीं करना। दुनिया इसके योग्य अभी नहीं है। ये सारी बातें विस्तार से कल फिर से समझेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साहब जी जिसको भी जिज्ञासा हो इस विषय में जो बताया है आज मैंने, उस विषय में पूछ सकते हैं। बाकी विषय जो है अभी बहुत सारा मोहम्मद साहब का प्रसंग बाकी है अभी, तो वो कल लेंगे विस्तार से। हाँ जी सुंदर साहब जी। तो हाँ जी सुंदर साहब जी। इंद्रावती जी पूछना नहीं है? नहीं। हाँ जी अभी मैसेज आया था असराफिल जिब्राइल का डिफरेंस है सब आया था, तो ये प्रसंग धीरे धीरे आएगा। बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। अभी जिब्रील को ही समझ लेते हैं, असराफिल को बाद में समझ लेंगे। तो असराफिल का चलो कल ले लूंगा मैं। तो प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम महाराज जी। हाँ प्रणाम जी। महाराज जी, ये हुक्म के स्वरूप जो उस शब्द का मतलब क्या है? मतलब वो जो हुक्म के स्वरूप बोलते हैं। हाँ वो हुक्म का स्वरूप जो है मोहम्मद साहब को इसलिए कहते हैं लीला के अनुसार। मोहम्मद साहब को हुक्म का स्वरूप कहते हैं, लेकिन वो क्यों कहते हैं कि लीला के अनुसार। उन्होंने क्या कहा है, मैं खुदा का हुक्म लाया हूं, पर वास्तव में हम ज्ञान से अब समझ रहे हैं कि वो स्वयं खुदा ही थे वहां पे, स्वयं परमात्मा ही आए थे। तो तारतम्य ज्ञान सब समझ रहे हैं। तो वो लीला जो हुक्म की लीला थी ना, इसके कारण से कि मैं खुदा का हुक्म लाया हूँ, इसलिए उनको हुक्म का स्वरूप कहा गया। इसी विषय में भी चुपाई है, तो उसका चुपाइयाँ मैं धीरे धीरे बाद में रखूंगा आपके सामने। हाँ जी। ठीक ठीक है महाराज जी। और एक प्रश्न था, ये जैसे कि मूल स्वरूप जैसे ब्रज में आया, रास में आया और बरारब में आया, मतलब मूल स्वरूप से जो आवेश आया, तो जैसे अभी जो आने का कारण तो जैसे कि खेल देखने की इच्छा हुई इसलिए आना हुआ। तो जैसे रास में आया या ब्रज में आया, बरारब में आया, उसका रीजन मतलब किस हिसाब से हुआ था? जैसे अब ब्रज में तो किशोर, रास में तो जो किशोर लीला था कि पूर्णब्रह्म परमात्मा का भी किशोर लीला है, वो किशोर लीला में आए। पर ब्रज में तो बाल लीला में आए, तो आना तो फिर मूल स्वरूप से ही हुआ। और फिर बरारब में भी आए, उसका मतलब आने का जो वजह, जैसे कि अभी तो हाँ हाँ खेल देखने की इच्छा हुई उसके लिए आए। जी। अरब में देखो कारण, तो ये बहुत डिटेल की बातें हैं, पर बता देता हूं आपको। अरब में जो है सिर्फ अरब की बात नहीं है, और भी समस्त धर्म ग्रंथों में भी प्रमाण लिखवाया। तो मूल कारण था, देखिए ब्रह्म सृष्टि का प्रमाण
कतेब ग्रंथ में कतेब पक्ष में जो परम धाम का वहां पर ब्रह्म सृष्टियों का जो प्रमाण लिखा गया है, आखिरत का प्रमाण तो कई जगह लिखा है, परम धाम का भी, जैसे बहुत सारे ग्रंथों में परम धाम का भी प्रमाण लिखा है। तो परम धाम का प्रमाण लिखना ही